मैं बन गया मोजा। 3, 2, 1, गो। अरे शिनचैन, तुम अपने सॉक्स को एक जगह क्यों नहीं रखते? शिनचैन, कितनी बार बताया है कि सॉक्स को इधर उधर मत फेंका करो। घर में जहाँ भी देखो तुम्हारे सॉक्स फैले हुए हैं। इसका पैर कहाँ रखा है? शायद पैरों से चलकर घूमने गया है। ये लड़का सीधा जवाब तब देगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मोजे का जोड़ीदार ढूंढो और लॉन्ड्री बास्केट में डाल दो। ठीक है, बाद में करता हूँ। नींद आ रही है। आग लग गई थी। अरे मैं मोजा बन गया हूँ, पर कैसे? सुनो सुनो, कोई मुझे बुला रहा है। कौन है? कहाँ हो तुम? यहाँ इधर देखो। कैसे बदबू आ रही है? शिनचैन बेटा, Stand up! अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, हिल नहीं पा रहा। समझ गया। कुछ करो बेटा। थैंक यू शिनचैन बेटा। डैड, आप वहाँ कैसे फंस गए? काम से थक हार कर घर आकर सो गया था। आँख खुली तो मोजे में था। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मैं अकेला ही हूँ। हम अकेले चलते हैं और कारवा जुड़ता रहता है। अरे, एक छोटे से मोजे के मुंह से ये बड़ो वाली शायरी सूट नहीं कर रही। ये बताओ, तुम्हारा साथीदार मोजा कहाँ पर है? नहीं पता। तो तुम भी अपने पार्टनर से बिछड़ गए हो? पता है, मेरा भी लेफ्ट पार्टनर कब से नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, मिल के अपने खोए हुए पार्टनर्स को ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझसे दूर दूर चलना। राइट इन टर्न। लेफ्टी हिरोशी यहाँ भी नहीं है। बताओ मुझे, करो शिनचैन। आपको कभी नहीं भूला था। तुम्हारा डैड हूँ मैं। कुछ तो तरसाओ, हंस कर मैं बेहोश हो जाऊंगा। कुछ करो शिनचैन। शिनचैन बेटा। अरे डैड! हीरा जरा रुक जाओ। अपने बड़े भाई के साथ ऐसा नहीं करते। अरे कितना खींचोगे? अरे हीरा! हीरा! अब अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। तुम कहाँ हो राइट इन टर्न? मेरे पार्टनर कहाँ हो? कहीं इसमें तो नहीं है। इतने सारे मैं। हेलो, क्या तुम मैं हो? मैं तो मैं हूँ। क्या तुम सब भी मैं हो? मैं तो मैं हूँ। मैं तो पक्का मैं ही हूँ। मैं हूँ मैं भी मैं हूँ, और मैं भी। तो मेरा असली पार्टनर कौन सा है? मेरा पार्टनर तो यहाँ पर है। बिल्कुल सही कहा पार्टनर। और मेरा पार्टनर यहाँ सोया हुआ है। मैं ही जाग रहा हूँ। सब एक जैसे दिख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन है। शायद मेरा पार्टनर यहाँ नहीं है। शिनचैन, ये क्या है? मॉम! ये फिर से अलग अलग है। तुमसे कितनी बार कहा है कि इन्हें एक साथ रखा करो। अरे मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। आपको तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप तो एक स्टॉकिंग हो ना। सही पहचाना, और मैं ब्रांडेड स्टॉकिंग्स हूँ। ब्रांडेड हो तो क्या हुआ मॉम? आप भी डैड और मेरी तरह एक मोजा ही हो ना आखिर। हाँ? नहीं नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत अलग हूँ। ये देखो। अब बस पैंट से जुड़ी हुई हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जबान संभाल कर बात किया करो।
कहाँ जा रहे हो? हाँ? इधर तो आओ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ लिया। ये तो फट गया, अब मैं क्या करूंगी? बच गया मैं। अरे लेफ्ट इंजन, राइट इंजन, हम मिल गए। आखिर ढूंढ लिया तुम्हें मेरे जुड़वा भाई। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे प्यारे जुड़वा भाई। क्या वो सपना था? राइट इंजन, मैंने तुम्हें मिस किया। लेफ्ट इंजन, मैंने भी। मजा आया। ये स्टॉकिंग्स कैसे उधड़ गए? ऐसा क्यों हो गया? कितने महंगे थे ये। हाँ? तुम्हारा फैमिली वो देखो मेहमद, आज हम उन्हें पकड़ेंगे। मगर कैसे? मुझे पता है। आओ मेहमद साहब। अच्छा आइडिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो गड्ढा खोदते हैं। आओ मेहमद साहब, आओ मेहमद साहब, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। नरक दीदी। वो अपने ही बनाए गड्ढे में गिर गया। गौर से देखिए, ये है एक यूनिक वैरायटी का नादान इंसान। अरे वाह मसाओ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया नानी। अब चलो वापस चलते हैं। चलो। और फिर उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। उसने जितना भी खाना इकट्ठा किया था सब गिरा दिया। गौर से देखिए, ये है एक और वैरायटी का नासमझ इंसान। हाँ? इस आलसी औरत ने अपने पैरों से कुछ उठाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में उसकी नस खिंच गई। ये है एक और वैरायटी की नासमझ इंसान। काटी रात मैंने खेतों में। इसे लगा आसपास कोई नहीं है और ये गला फाड़कर गाने लगा। नीला आसमान, हर तरफ हरियाली, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, डाली डाली पे नजर जो डाली, वो माली ने काट डाली, पत्ता पत्ता। और इस तरह से ये पकड़ा गया और ये भी है एक अलग वैरायटी का नासमझ इंसान। और उसी वक्त इसके दिमाग में एक आइडिया आया।
जोर से उस कप को चूसा कि इनके चेहरे पर निशान बन गया। ये है कमाल के नासमझ इंसान। ये क्या हुआ? जब उसने देखा कि ये निशान तो मिट ही नहीं रहा, तो उसे ऐसा करने का बहुत पछतावा हुआ। और दूर कहीं ये बेवकूफ जानवर नींद से जागा। उसे अपनी ही पूंछ इतनी पसंद आ गई कि उसे पकड़ने के लिए वो गोल गोल घूमता रहा। जरा सुनिए तो। और उसी वक्त इस आदमी का पेट खराब हो गया। उसने बिना कुछ कहे ही अपनी पत्नी को एक धमाकेदार जवाब दिया। ये करके दिखाओ तो मैं मानू तुम्हें। अच्छा तो ये लो। अब ठीक है। चलो करें हाथी का शिकार। चलो मेरे साथी, आज पकड़ के दिखाओ हाथी। बिल्कुल। आज होगी हमारी जीत। खाएंगे मीट। अब देखना मेरा कमाल। पिताजी करेंगे धमाल। मेरा एक बार देगा इसे पछाड़। गलती हो गई। हो गया काम। वो देखिए, उसका इस्तेमाल करके हम कैसी है तरकीब? कमाल की। अब मिलेगा खाना। दम लगा के हाइशा, दम लगा के लगी रहो। दम लगा के हाइशा। दम लगा के ईशा, चलो सिंचन बेटा। दम लगा हाइशा। मिल गया जुगाड़। हाँ, जुगाड़। हमने कर दिखाया। बन गया। लगता है इन्होंने कर दिखाया। इससे अंदर जाओ। पीछे हटो। एक पीस तो मिल जाए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
हाँ? बदबू। अरे भाग कहाँ रहे हो? रुको तो सही। आज ना छोड़ेंगे तुझे दंदनादन। हमारी जीत हुई। ये थी पहले मूर्ख की पहली चाल। हालांकि उसे पता था कि इसमें से बदबू आ रही है, उसने फिर भी वो सूंघ लिया और ये है मूर्खता की शुरुआत। एक्सपीरियंस वो भी घर में। 3, 2, 1, गो। डैड, आप कावागुची के साथ सच में मूवी देखने जा रहे हो? जैन, कावागुची अंकल कहो। उसका बहुत मन था कि मैं उसके साथ मूवी देखूं, इसलिए मैं भी मान गया। लेकिन हैरी, हमने ये मूवी द स्विमिंग जॉस घर पर कई बार देखी है। हाँ हाँ, लेकिन इस बार मैं ये मूवी पहली बार 4D में देखूंगा। 4D? नहीं, 4D नहीं, 4D। 4D में मूवी के हिसाब से चेयर पर बैठे बैठे सारे स्पेशल इफेक्ट्स फील होते हैं, जैसे पानी का उड़ना, चेयर का हिलना और काफी कुछ। मुझे भी 4D मूवी देखनी है। हाँ हाँ, लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद। हाँ, मुझे पता है कि हमने ये मूवी कई बार देखी है, लेकिन 4D में देखने का अलग ही मजा है। एक शांत बीच पर अचानक जब एक खतरनाक शार्क आ जाती है, तब मूवी का हीरो अपनी जान की बाजी लगाकर उस शार्क को पकड़ने की कोशिश करता है। मैं ये सारा एक्शन 4D में एक्सपीरियंस करूंगा। हाँ हाँ ठीक है डैड, मॉम को मैं संभालूंगा, आप जाकर एंजॉय कीजिए। ये तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। अगले दिन क्या? ये क्या कह रहे हो? तुमने मूवी की टिकट्स बुक ही नहीं की? मुझे लगा था कि टिकट्स आप बुक करने वाले हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना हैरी, क्या हुआ? क्या आपको मूवी की टिकट्स नहीं मिली? हाँ, इसलिए मैं घर वापस आ रहा हूँ मित्सी। ओहो, हैरी कितने एक्साइटेड थे, बहुत ही बुरा हुआ। देखो ये बात, इसे कहते हैं 45। मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। हाँ? अच्छा सुनिए ना हैरी, चलिए ना हम साथ में ये मूवी देखते हैं। हाँ? लेकिन घर में से 4D में थोड़ी ना देख पाएंगे। आप आइए तो सही हैरी, चलिए आइए और इस स्पेशल चेयर पर बैठ जाइए। स्पेशल चेयर? और पानी भी कितना ठंडा है ना? आज धूप कुछ ज्यादा ही है ना। अरे मुझे अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि आप ये मूवी 4D में देख रहे हैं मिस्टर नोहारा। पीछे घर पर 4D बाय नोहारा फैमिली। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बस करो बेटा, इफेक्ट मिल गया। ऐसा लग रहा है मैं समंदर के अंदर हूँ। ओह, ये रही वो किलर शार्क। मैं कैप्टन के साथ जा रहा हूँ उस किलर शार्क को पकड़ने के लिए। वादा करो कि तुम जल्द वापस आओगे। हाँ। ये लो, समंदर में जब भी मौका मिले खा लेना चाहिए। अब खाना शुरू करो। जी बिल्कुल।
बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ? लेकिन ये खुशबू, वाह मिक्सी, तुम चिकन बना रही हो। ये लीजिए स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। कमाल है, ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स तो बिल्कुल फ्राइड चिकन की तरह ही लग रही हैं। खत्म कर देता हूँ। आ गया। ये तो बहुत बड़ी है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अचानक से कांप क्यों रहा हूँ? ये आपकी खरीदी हुई वाइब्रेशंस मशीन है जो उन्होंने खरीद के कभी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जाओ जाकर जान लेकर आओ। अभी लाया। कितना तेज है ये। जल्दी जाल फेंको। चलो। ये लो। हाँ, हमने कर दिखाया। हमने उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत बढ़िया, हमने भी पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। मुझे क्यों पकड़ा है तुम दोनों ने? मैं शार्क थोड़ी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम बस सबको ये दिखाना चाहते थे कि तुम कितने अच्छे स्विमर हो। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो चलो दोस्त, हम तीनों मिलकर साथ में स्विमिंग करते हैं और समुद्र को साफ करते हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल का एक्सपीरियंस था ये। डैड, मजा आया आपको? हाँ बेटा, बहुत मजा आया। थैंक यू शिनचैन। थिएटर का 4D एक्सपीरियंस एक फैमिली के प्यार भरे एक्सपीरियंस जितना मजेदार नहीं हो सकता। सच हैरी, शुक्रिया। चलिए तो अब ये सारी साफ सफाई आप कर लीजिएगा। मैं भी बहुत थक गया मॉम। अरे कहाँ चल दिया शिनचैन? जो भी हो, 4D मूवी सिर्फ थिएटर में देखनी चाहिए। आज मैं जा रहा हूँ ननाको दीदी के साथ सालों। मैं जा रहा हूँ वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर। ननाको दीदी, शिनचैन तुम? मैं वॉक पर आया और आपसे मिला। आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी? सॉरी शिनचैन, मैं हेयर कट के लिए सैलून जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप बीमार हैं क्या? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बुरा जोक नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन चलिए फॉलो मी। तुम सच में आ रहे हो? नाइको, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे बाल मैं ही काटता था। मेरे डैड कमाल का हेयर कट करते हैं। अच्छा, भेलो मत। आ गए सैलून। ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, लेकिन अंदर तो एक भी कस्टमर नहीं है। लगता है ये सैलून बिल्कुल फेमस नहीं है। शिनचैन, मैं यहाँ कस्टमर बन के नहीं आई हूँ। ओनर ने मुझे मॉडल के तौर पर बुलाया है, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मॉडल बनने आई हो? ये तो तुमने कभी बताया नहीं। डैड आप यहाँ? दीदी की डैड, आपका गुड मॉर्निंग। तुम घर पे रहने के बजाय नैनाको के साथ क्या कर रहे हो? तो क्या आप पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? तुम जब भी घर से निकलती हो मुझे फिक्र हो जाती है, और मैं तुम्हें मॉडल नहीं बनने दूंगा, समझी? मैं सिर्फ हेयर कट करवा के एक फोटो खिंचवाऊंगी डैड। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डैड जरा रुकिए। रुकिए अंकल, मैं आपके साथ आता हूँ। यो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन है ये? ये सैलून के मैनेजर है। अजीब है। ये रंगीन बालों वाला तुम्हारे बाल काटेगा? वैसे आप दोनों जेंट्स हैं कौन? मैं नानको का डैड हूँ। और मैं इनका सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हूँ। तुम सिर्फ एक शरारती बच्चे हो, समझे? चलो नाना को आ जाओ इस तरफ।
अरे मेरी बेटी को बिना पूछे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या ख्याल है, आज मैं नानाको के बालों को अपने तरीके से स्टाइल करूंगा। ध्यान रखना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। बोलो मत, मैं नानाको दीदी का बॉडीगार्ड हूँ। तुम नानाको के बॉडीगार्ड नहीं हो। नानाको, तुम्हारे बाल सच में बहुत सुंदर हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसके बालों से हाथ दूर रखो। ये हेयर ड्रेसर है तो बालों को तो हाथ लगाएगा ही ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारा अभी का हेयर स्टाइल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई शॉर्ट हेयर कट ट्राई करे क्या एक नए लुक के लिए? शॉर्ट हेयर कट? शॉर्ट हेयर कट में ये बहुत प्यारी लगेंगी। बड़ा होशियार बच्चा है। तो फिर बाल शॉर्ट करवा लो। नहीं, छोटे बालों से तुम्हारे गर्दन को ठंड लग सकती है। क्या? तो फिर लंबे बालों में कर्ल्स का स्टाइल कैसा रहेगा? दीदी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। डैड, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। ऐसा कुछ करो जो सिंपल हो और अच्छा भी दिखे, समझे? मतलब 80s की हीरोइंस जैसा? मैं हूँ नानाको प्यारी प्यारी। पुराने जमाने की हीरोइन नानाको दीदी। वाह! अच्छा तो लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सुंदर दिखने लगी और कोई बेवकूफ लड़का इसके पीछे पड़ गया तो? अब बस भी कीजिए डैड, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? लेकिन मेरी जैसा हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? तुम्हारे जैसा? बुरी 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 बुरी। इससे बेकार आइडिया हो ही नहीं सकता। देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल जैसा है वैसा ही ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, आप कितने जिद्दी हैं। क्या कहा तुमने? आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक जिद्दी घोड़े की तरह। घोड़े की तरह? हाँ। नानाको, चलो घर चलो। बहुत हुआ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जाना है तो अकेले जाइए। नानाको, आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया सर। तुम यहाँ? मिस्टर सुजुकी? बुक्स के इंस्पेक्टर सुजुकी अंकल। वो इंस्पेक्टर नहीं, एडिटर होता है बेटा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे पता था कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने आपके चश्मे पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। ये तुमने कब किया? नानाको की वजह से मेरा इस पर ध्यान ही नहीं। सर, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आज लिखना ही पड़ेगा। डेडलाइन खत्म हुए पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। घर चलिए। नहीं, मैं नानाको को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। नानाको दीदी के लिए उनका बॉडीगार्ड है यहाँ। डैड प्लीज घर जाइए और अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखकर खत्म कीजिए। नानाको। सर, राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये अंकल आखिर है कौन? 25 सालों से पब्लिश हो रही गॉर्जस नाम की बुक सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये उस नॉवेल के फेमस राइटर है मिस्टर ओहारा शिजुरो। क्या ये फेमस ऑथर ओहारा शिजुरो है? हाँ तो? हाँ। मैं आपकी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या कह रहे हो तुम? सर प्लीज मुझे अपने बाल काटने का मौका दीजिए। क्या? रुको, अभी नहीं, अभी इन्हें काम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। डेडलाइन अभी और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आखिरी चैप्टर के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। घर जाकर कुछ नहीं होगा, समझे? अरे नहीं। हाँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके बाल काटने का मौका मिला। 1 घंटे बाद हो गया। इसे कहते हैं परफेक्ट 7 to 3 वाला हेयर कट। तुम्हारा मतलब है बालों का रेशियो? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। पेन पेपर दो जल्दी। जी सर। क्या बात है, एक ऑथर को ऐसे लाइव लिखते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं। जल्दी से एक फोटो ले लेता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उनका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यही है वो गॉर्जस सीरीज में जिस सैलून का जिक्र किया, ये वही है, द ग्रैंड ब्यूटी सैलून। लगता है मुझे भी राइटर ओहारा की तरह हेयर कट करवाना चाहिए। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ओहारा की वजह से सैलून के कस्टमर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मॉडल बनने तो मैं आई थी, लेकिन डैड बन गए। जो भी हो, मॉडल हिट तो सैलो हिट। डैड लाए है बिना पैर की चेयर।
फाइनली मैं लेकर आ गया। इस चेयर में पैर क्यों नहीं है? इसे कहते हैं लेगलेस चेयर। इसमें होता है मेमोरी फोम जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है और इस पर जो भी बैठता है उसे काफी रिलैक्सेशन महसूस होती है। क्या बात है, चेयर तो बहुत बढ़िया लग रही है। ओह थैंक यू मित्सी। मजा आ गया। मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। ठीक है आओ बैठो। ऐसा लग रहा है कि मैं मॉम की नरम गोद में बैठा हुआ हूँ। सुनिए हैरी, मुझे भी बैठने दीजिए ना। मॉम आपने हमें चेयर से धक्का क्यों मार दिया? बिना पैर की चेयर कमाल की है। ये गलत बात है, मुझे भी बैठना है, बैठना है। ये चेयर अब मेरी नहीं रही। अगले दिन वेलकम होम। वेलकम होम नहीं, आई एम होम कहते हैं। हाँ बेटा चुप हो जाओ, स्नैक्स टेबल पे रखे हुए हैं। ओके मॉम। चेयर बहुत कंफर्टेबल है। अरे हाँ, ये कुर्सी इतनी कंफर्टेबल है, मुझे सबको दिखानी चाहिए। यस, आई एम रेडी। चलो चलो लेट्स गो। शिनचैन पता नहीं कहाँ चला गया। ये लड़का कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता। चेयर कहाँ गई? हाँ हेलो शिनचैन, कैसे हो? आंटी आप एक मिनट है। हेलो आंटी। चेयर तो बहुत बढ़िया है। आपने देख ली? ये देखो मैं फ्रूट लाई हूँ, चलो हम दोनों साथ में खाएं। हाँ, मुझे खाने में मजा आएगा। आप फ्रूट को चेयर पर रख दीजिए। चेयर पर? ओके थैंक यू वेरी मच। सी यू। लेगलेस चेयर, एक चेयर जिसके पैर नहीं है। अरे शिनचैन, मिलकर खुशी हुई मिस्टर सातो। तुम मुझे मेरे सरनेम से क्यों बुला रहे हो? उससे क्या है ना मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। हाँ। हाँ। और सुनने की आदत डाल लो, बड़ा होकर यही बुलाऊंगा। लेकिन अभी तो सिर्फ हम किंडरगार्टन में है ना। तो बताओ आजकल स्कूल में क्या हो रहा है? पर तुम आए तो थे स्कूल। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें कुछ लौटाना है। हाँ ये लो, थैंक यू वेरी मच। उसे चेयर पर रख दो। क्या चेयर पर? ठीक है। मुझे देर हो रही तो मैं चलता हूँ मिस्टर सातो। हाँ। बताओ तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? बढ़िया चेहरे। इस पर बैठकर व्यू कितना बढ़िया लग रहा है।
मेरा आज का टेस्ट बहुत ही खराब रहा। अब मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी होगी। ये बेंच पर चेयर रखकर क्यों बैठा है? काफी अजीब बात है। शिनचैन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कसम है तुम्हें भी बैठना है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत रिलैक्सिंग है ना? बिना पैर की चेयर। अरे हाँ, तुम बहुत थक गए हो ना? कसम। लो ये खा लो। थैंक यू। आजकल बहुत बिजी हो गया। मैं ट्यूशन क्लासेस जा रहा हूँ और घर पर भी मुझे पढ़ाई करनी है। कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, क्योंकि मुझे आगे जाकर एलिट स्कूल में जो जाना है ना? जैसे ये एक एलिट चेयर है, चाहे इसके पैर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। अरे अब ज्यादा भीड़ हो गई है। वो रहा शिनचैन, लेगलेस चेयर। ये क्या कर दिया तुमने? शिनचैन तुम ना। मामा ने तोड़ दी। अच्छा शिनचैन, मैं बाद में मिलूंगा। अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने तोड़ दी। मैंने नहीं, मॉम ने तोड़ी है। शिनचैन झूठ क्यों बोल रहे हो? हम उस टूटी हुई चेयर को रिपेयर तो करवा ही सकते हैं। नाटक तो देखो। तो अभी वो चेयर कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं फेंक तो नहीं दी? नहीं नहीं। आज मैं एक्शन कमेंट शर्ट्स पहनूंगा। ये बताओ ये क्या है? एक्शन कमेंट शॉर्ट्स। क्या तुमने पहने हैं एक्शन कमेंट शॉर्ट्स? कितनी कूल पैंट्स है। और मेरी वाली तो कितनी बोरिंग है। ओ, जो तुमने पहने हैं उन्हें अंडरपैंट्स कहते हैं, और वो जो एक्शन कामन ने पहना है उसे शॉर्ट्स कहते हैं। शॉर्ट्स? मुझे भी शॉर्ट्स चाहिए, मुझे लाकर दीजिए ना। वो सिर्फ बड़े लोग पहनते हैं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अरे तो क्या हुआ, मैं बड़े लोगों की शॉर्ट्स पहन लूंगा। सुनो, शिनचैन जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, उसके लिए अभी से शॉर्ट्स लेना ठीक होगा। मित्सी, क्या कहती हो? हाँ, सही कहा आपने। लेकिन सिर्फ एक ही लेना, ठीक है? चलो बढ़िया, मॉम मान गई शिनचैन। तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाने वाला हूँ। बिल्कुल, बड़े शॉर्ट्स बड़ों को ही सूट करते हैं। देखो मैंने भी पहने हुए। ये हरकतें करना बंद करो। अगले दिन मैं चला गया। ये कहो कि मैं घर आ गया। सेम ही है मॉम। मेरी एक्शन कमेंट शॉट्स कितने कूल हैं। अब इन्हें पहन लो शिनचैन बेटा। ओके ठीक है, अभी पहनता हूँ। अरे बाबा, अंडरपैंट्स की जगह शॉर्ट्स, कितना मजा आ रहा है। मैं अब बदल गया हूँ मॉम, अब मैं बड़े बच्चों में गिना जाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो ईमा, मैंने कितने कूल शर्ट्स पहने हैं। तुम्हारे डायपर कितने बोरिंग है। क्या ठंडी हवा चल रही है। मेरी तो कुल्फी जम रही है, पर मैं सहन कर लूंगा। ठंड लग जाएगी बेटा। मुझे लगता है ये शॉर्ट्स तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं शिनचैन। आइडिया, अब देखिए। शॉर्ट्स परिवर्तन, शॉर्ट्स के ऊपर ये फिट हो गया।
बिल्कुल परफेक्टली। मुझे मेरे सब दोस्तों को अपनी बड़ी वाली शॉर्ट्स दिखानी चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम शिनचैन? सुनो कज़ामा, अपनी बोरिंग बुक से नजर हटाओ और नजरें मेरी तरफ करो। क्या कर रहे हो तुम ये? पोज। वैसे ये क्या पहना तुमने? कुछ गलत है क्या? कुछ नहीं, सब कुछ गलत लग रहा है। अच्छा, ये देखो, पेश है एक्शन कामेंट शॉट्स। हाँ, एक्शन कामेंट वाला शॉट बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो नया एक्शन कामेंट शॉट्स है ना, बहुत अच्छा है। कज़ामा, तुम्हें एक्शन कामेंट में इंटरेस्ट कब से आ गया? हाँ, मैंने एक ऐड देखी थी उसकी। अच्छा, वैसे ये बताओ कि ऐसे शॉर्ट्स में कब तक रहोगे? हर वक्त मैं यही शॉर्ट्स पहनकर वॉक पर जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, इससे कैसे रोकूं मैं? शिनचैन, समझ नहीं आता इतना लापरवाह क्यों है? अपने सामान को कहीं भी छोड़कर चला जाता है। देखे देखे, हूँ ना मैं सुपर कूल। So cute। पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है ये। हेलो कज़ामा, अब चलो यहाँ से। फिर मिलेंगे प्यारी दीदी। मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम ठीक से कपड़े पहनो। कज़ामा, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं बड़े शॉर्ट्स दिखाना चाहता हूँ सबको। बड़े ऐसे शॉर्ट्स नहीं पहना करते, समझ गए तुम? मेरे डॉक्यूमेंट्स। अरे नहीं। शिनचैन, वो देखो एक और पेपर। तुम्हें क्या हुआ शिनचैन? मेरी सारी पावर हवा हो गई। ठंड है। अब क्या करें हम? हाँ, शिनचैन, ये लो। ये तो मेरी अंडरपैंट्स है, मैं ये पहन लेता हूँ। अब बन गया ना मैं अपर-मैन। क्या स्टाइल है। शिनचैन, आपके पेपर्स प्यारी दीदी। थैंक यू सो मच। तुम्हारा आउटफिट? यू वेलकम। मेरा आउटफिट छोटे और बड़े शर्ट्स का नया स्टाइल है दीदी। अच्छा। हाँ, हम चलते हैं दीदी। वेलकम बैक। उसे आई एम बैक बोलते हैं। और ये क्या तुम इन शॉर्ट्स को ऐसे ही पहनकर बाहर चले गए थे शिनचैन? यस मैम, और मैं इन पैंट्स में एकदम सुपर हीरो बन गया था। इसका कुछ नहीं हो सकता। मम को क्या पता कि इन पैंट्स में कितनी स्टाइल है। इस तरह से शॉर्ट्स में घूमना अच्छी बात नहीं होती बेटा। दुनिया वालों, अब जरा जागो। एक्शन कामेंट के डार्क एडिशन शॉर्ट्स मिलेंगे अब नजदीकी दुकानों में। मम, मुझे वो खरीद दीजिए ना। डैड लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। डैड, ये गलत है, आप अकेले अकेले गेम खेल रहे हो। ये गेम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। मंडे को मीटिंग है ना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन तो बनानी ही पड़ेगी। इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा काम। इस बार तो मुझे बोनस भी नहीं मिला। तुम क्या मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? जाओ और मुझे काम करने दो। पासवर्ड क्या था? सर, क्या आप हमेशा पासवर्ड बदलते रहते हैं? नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका पासवर्ड है? हाँ, 45104510। आसान सा है ना? आसान तो है, लेकिन सर सिक्योर बिल्कुल नहीं है। क्या सच में? जी बॉस। जरूरी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है, तुरंत इस पासवर्ड को बदल दो, ठीक है? हाँ जी।
ये शायद सही रहेगा। नहीं ये नहीं, ये सही रहेगा। नया पासवर्ड क्या था? क्या हो गया डैड? हेलो, अच्छा सुनो कावागुची। हाँ सर बताइए क्या बात है? वो मैंने अपना पासवर्ड बदला था, याद है ना तुम्हें? हाँ सर बदला तो था। मेरा मतलब याद है मेरा नया पासवर्ड क्या था? मुझे कैसे याद होगा सर? मुझे लगा था कि हमेशा की तरह तुम याद रख ही लोगे। मैं दूसरों के पासवर्ड याद नहीं रखता सर। आपने कल ही तो रखा था और आज भूल भी गए। ये बुढ़ापे की निशानी है सर। अपना मुंह बंद रखो। छोड़ो इसे, मैं खुद याद कर लूंगा। डैड, पासिंग वर्ड का मतलब क्या है? पासिंग नहीं, पासवर्ड कहते हैं उसे। ऐसा कोड जिससे आपका कंप्यूटर लॉक्ड रहता है। याद आ जाएगा। मैंने अल्फाबेट्स को नंबरों के हिसाब से सेट किया था ताकि याद रह सकें। शायद ये हो सकता है। जैसे 8 से जाएंगे हम इंडिया गेट, गेट नंबर 1। नहीं नहीं ये नहीं था। क्या हो सकता है? क्या मैं आपकी मदद करूं? ये कैसे रहेगा? 9191। जब तुम खुशियाँ मना 46 इसमें लगा दो 1, शिरो नाचे डम डम डम। ओह बहुत अच्छे। मेरा ध्यान मत भटकाओ। मेरा पासवर्ड क्या था? अच्छा डैड, ये कैसे रहेगा? अगर मैं वॉक पे जाऊं तो शायद याद आ जाए। टहलते हुए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कहीं फूल तो नहीं था? नहीं नहीं, पासवर्ड में मैं फूल नहीं यूज करूंगा। दीदी आपके फूल बड़े प्यारे हैं। सच कहा। डैड, आपने कहा था ना कि हम यहाँ खाने आएंगे। ओह हाँ हाँ, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत महंगा लग रहा है। महंगाई की याद मत दिलाओ। मैंने पासवर्ड में बाथरूम वर्ड का यूज किया था। बाथरूम के हिसाब से नंबर्स होंगे। मुझे जाना होगा। वेलकम बैक। मैं घर आ गया कहते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आया मित्सी। क्या क्या? याद आ गया। पासवर्ड याद आ गया। पासवर्ड मित्सी नाम के हिसाब से सेट है। आपने मेरे नाम से पासवर्ड क्यों सेट किया हैरी? एक आदमी का ऑफिस जैसे रणभूमि होती है और एक रणभूमि में एक बहादुर योद्धा हमेशा अपने घर वालों को याद करता रहता है, खास तौर पर अपनी प्यारी और सुंदर बीवी को। मुझे आपकी ये तारीफ कुछ हजम नहीं हो रही है हैरी। मुद्दे पर आइए डैड। मॉम के नाम के हिसाब से पासवर्ड क्या है? 338 सुनाई देता है जैसे मित्सी। 338 के आगे क्या है? क्या था याद नहीं आ रहा है। क्या 3381122 मिसाई के नाम पे हूँ पूरा लट्टू, ये था? नहीं सोचने दो मुझे। मित्सी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या ये था 3388341 बीबी नंबर 1? नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अपनी तारीफ कर रही है। मित्सी है मेरी लाइफ लाइन। हाँ सही कहा। 3384649। ये तो गलत पासवर्ड था। ये क्या लिखा है? 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर लैपटॉप 24 घंटों के लिए लॉक हो जाएगा। ये क्या? अब बस 2 ही ट्राइज बचे हैं। डैड आपको याद करना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। पासवर्ड क्या था? मित्सी। जब भी मैं घर आता हूँ मित्सी कहती है वेलकम होम। 3382525। मित्सी मुस्कुरा रही है। ये होना चाहिए। ये भी गलत है। ये क्या? ये भी पासवर्ड नहीं था। अब बस एक ही ट्राई बचा है। अच्छा ठीक है, तो लास्ट वाला मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है शिनचान। मुस्कुराने से ज्यादा वजनदार रख दीजिए, ये आसानी से याद रहेगा। हाँ ये तो बहुत आसान होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमेशा टीवी के सामने लेटी हुई रहती है। मेरे हिसाब से नूडल सूप का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मॉम के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, और अगर मॉम के लिए सही नहीं है मतलब सही नहीं है। मित्सी आराम करती है। 3385656। ये बात याद आ गया।
चलो अच्छा है, अब ये वाला पासवर्ड ट्राई करके देखिए हैरी। मैं इसके सामने ये पासवर्ड कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। ये क्या? अरे मिसाइल वजनदार है, एक ही झटके में क्लियर। तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया, लैपटॉप लॉक हो गया। अरे ये गलत था। चलिए अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। एक्शन कॉमन देखने का वक्त हो गया। चलो खाना खजाना खेलते हैं। 3, 2, 1, गो। सुनो पायरेट सरदार हिरोशी, समुद्री खजाना कहाँ छिपाया है? वहीं जहाँ कोई आता जाता ना हो। आज तुम सब डिनर में क्या खाओगे? हमसे पूछ के खाना बनेगा। आज मुझे वो पनीर के पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है। वाह, और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी। उसके बाद एक बर्गर, मोमोज और मंचूरियन। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया शिनचैन? क्यों ना हम अपनी अपनी फेवरेट डिश एक कागज पे लिख दें और फिर उसमें से एक सिलेक्ट करें। डैड क्या बोरिंग आइडिया दे रहे हो? अच्छा, तो तुम ही एक अच्छा आइडिया दे दो ना। पेपर पर लिखकर उसे कहीं छुपा देंगे और जिसका लिखा हुआ पेपर पहले मिला वही डिनर में बनेगा। मतलब खाने का खजाना ढूंढना होगा। हाँ, ये सही है। हो गया। जो जो डिश मुझे पसंद नहीं उन्हीं के नाम लिखे हैं। मैं भी अपनी डिशेस लिखूंगी। लाओ 2 पेपर। ओ, ये तो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे मित्सी? मैं इन्हें छुपा देती हूँ, फिर आप लोग इन्हें ढूंढना, ठीक है? ठीक है। मॉम क्या हम आ जाएं? थोड़ा रुक जाओ अभी। मुझे तो लगता है हम कल तक यहीं ऐसे ही रुके रहेंगे। मेरी फेवरेट डिश की चिट ऐसी जगह छुपाती हूँ जहाँ से वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इनकी फेवरेट डिशेस ऐसी जगह जहाँ मिलना तो दूर पहुँच भी नहीं पाओगे। इन्हें ढूंढना नामुमकिन होगा। और अगर इन्हें मिल भी जाए तो क्या, मैं तो अपनी फेवरेट डिश ही बनाऊंगी। तो चलो सब डिशेस के नाम ढूंढने जाओ। खेल शुरू होता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ होंगे? यहाँ या फिर वहाँ? जाने कहाँ? चलो चलो जल्दी से ढूंढो। कहाँ है, कहाँ है? मिल गया। अरे तुमने तो ढूंढ लिया। जरा पढ़ो तो आज कौन सी डिश खाने मिलेगी? मिसो सूप। अरे वाह, तो चलो डिसाइड हो गया कि कौन सी डिश बनेगी। बहुत अच्छे शिनचैन। ये इस गेम में मैं चैंपियन निकला। मिसो सूप, लेकिन ये तो रोज ही बनता है ना मित्सी। चाहे जो भी हो, लेकिन हम खेल के नियम नहीं बदल सकते। मॉम, फैलते बच्चे के लिए मिसो सूप काफी नहीं है। उसे फैलता नहीं बढ़ता बच्चा कहते हैं। फैलता बढ़ता एक ही बात है। अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सीरियस हो जाएं शिनचैन। चलो मिलकर कोई खास और रेयर डिश ढूंढते हैं। मॉम क्या यहाँ पर भी चिट्ठी है? ढूंढो तो जाने, खुद ही देख लो बेटा। मैं कुछ नहीं बताने वाली। मुझे लगता है उस जगह कुछ है। डैड, मुझ पे छोड़ दो बेटा। तुमने तो सच में छोड़ दिया। सैलेड मिल गया। बधाई हो आप दोनों को। ये सैलेड क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज का डिनर बड़ा ही बोरिंग सुपर सैलेड में निपट जाएगा। मुझे तो मॉम के हाथ के पनीर पकौड़े खाने हैं। मुझे भी पराठे या फिर पिज्जा चाहिए मित्सी। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है। कोई प्यारी दीदी फू फू करके पनीर पकौड़े खिलाए तो और भी ज्यादा मजा आता है ना डैड? बिल्कुल सही कहा शिनचैन। तुम सब एक जैसे हो। खाया। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है तो मैं इन्हें इस तरह से निराश नहीं कर सकती। मुझे इस जगह पर डाउट है। उस अलमारी पर भी मेरी नजर है। अच्छा, ये अलमारी? अरे नहीं, वहाँ तो मेरी सारी जमा पूंजी है। अरे नहीं, रुक जाइए, ये अलमारी खतरनाक है। मैंने यहाँ कुछ नहीं छुपाया है। मुझे तो पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ छुपाया है।
क्या? अरे, खासकर इस ब्लू वाले बॉक्स में क्या है? एक हिंट दे सकती हूँ मैं। पराठे और पिज्जा वाली चिट्ठी दूसरे माले पर रखी है मैंने। क्या कहा? चलो शिनचैन बेटा ऊपर चलते हैं। ओके डैड। यहाँ पर तो चिट्ठी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना बेटा? तो फिर वक्त आ गया है बुरी बुरी रेडार का। बुरी रिम। इस रडार का इस्तेमाल हवा से जुड़ी वाइब्रेशन से होगा और चिट्ठी का पता लौटती ध्वनि बता देगी। बुरी रिम। क्या सच्ची ऐसा कुछ होता भी है? मिल गया। हाँ? अब क्या मिला तुम्हें? तो ये यहाँ पर था। मिल गया क्वांटम रोबोट का हार। लगता है पराठा या पिज्जा नहीं मिलेगा। मैं इसे क्वांटम को जोड़ देता हूँ। अरे ये गिर जाएगा। बच गया। शायद हमारी किस्मत साथ देने वाली है। ये क्या? मीठे चावल, वो भी डिनर के लिए नहीं। पराठे या पिज्जा मिलेगा या नहीं? मजा आया ना? मॉम ने हमेशा की तरह अलमारी को ठूस के भर दिया है। तुम्हें अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी शिनचैन? मेरी आंखों में बाइनोक्यूलर्स है मॉम। अरे काम की चिट्ठी ढूंढो ना बेटा। मॉम अभी घबरा गई थी। यहाँ जरूर कुछ छिपा हुआ है। ये क्या? बैंक का एनवेलप? नहीं, वो मेरा। हाँ, तो यहाँ है तुम्हारा बचत खाता। ये क्या है? होम डिलीवरी वाला मेन्यू कार्ड। कासुकाबे के फेमस पनीर पकौड़े। ओ पिज्जा। ये देखिए, यहाँ तो बाय वन गेट वन का ऑफर भी मिलेगा। क्या कहते हैं हैरी? आज मित्सी देगी हमें ट्रीट। आपका पार्सल। एक तो मेरा बचत का सीक्रेट सबको पता चल गया, ऊपर से इनके पैसे भी भरो। चलो हम सब खाना खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया। आज मुझे भी खाना बनाने से छुट्टी मिल गई। सही है। आज मैं पहनूंगा डैड के शूज। 3, 2, 1, गो। अरे शीला, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो? मुझे डैड के जूते सुखाने हैं। शायद धूप से इनकी बदबू निकल जाए, है ना? बदबू खराब है लेकिन बेहोश करने जितनी नहीं। सूरज की शक्ति कमाल की है। हेलो, मैं नौकरी करने वाला सीधा साधा आदमी हूँ। तो बड़े लोग इसी तरह बात करते हैं। अरे वाह शिनचैन, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। अच्छा बताइए, आज की खबर क्या है? रहने दीजिए, मुझे बस केक खिला दीजिए। अरे वाह, शॉपिंग पे डिस्काउंट मिलेगा ना? फिर तो ये मजा आएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। तो हम लोग घर घर खेल रहे हो। अरे वो बचपन के दिन। शिनचैन, आओ सब मिलकर खेलते हैं। देखो, शिनचैन अपने डैड के शूज पहन के आया है। हेलो, मेरा नाम है हिरोशी नोहारा, ऑफिस वर्कर। अगर तुम इतने बड़े शूज पहनोगे तो तुम गिर भी सकते हो शिनचैन। अरे सही है, मुझे ऑफिस वर्कर की जरूरत भी है। आ जाओ हमारे साथ, जल्दी आ जाओ, साथ खेलते हैं। शिनचैन, बहुत ही बदबूदार जूते हैं, दूर करो इन्हें। क्या कह रहे हो? मुझे लगा धूप में रखकर इनकी बदबू चली गई होगी। इतना करने के बाद
इस बदबू से नाक के बाल जल जाएंगे। देखो तुम एक काम करो, इन्हें दूर रख दो, नहीं तो हम सब बेहोश हो जाएंगे। ठीक है। हवा की डायरेक्शन से ये इधर आ रही है, उधर रखो से। अरे कितने नखरे इन सबके। पापा आप एक बात बताओ, आपने फिर से लॉयल्टी कार्ड के बिना शॉपिंग कर ली ना? तो क्या? आज लॉयल्टी पॉइंट्स की कीमत 5 गुना हो गई है। लॉयल्टी कार्ड लिए बिना घर से जाना ही नहीं चाहिए। आप नहीं ले जाते इसलिए नॉर्मल ऑफिस वर्कर ही रह गए। मेरी मॉम कहती है कि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां आप अपना फोन नंबर रजिस्टर में लिखो और आप बिना लॉयल्टी कार्ड भी शॉपिंग कर सकते हो। क्या ऐसे स्टोर्स भी होते हैं? हाँ, वो स्टेशन के पास वाला सुपरमार्केट है ना। ओह, वो मार्केट, वहाँ अक्सर बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है। 1 पर 1 फ्री ऑफर्स भी होते हैं। अरे हाँ, आज तो वहाँ फ्री चॉकलेट्स भी मिलेंगे, जाना चाहिए। याद आया, मुझे एक जरूरी काम है। अब इसके आगे कल खेलेंगे। चलो दोस्तों, मैं निकलती हूँ, कल मिलेंगे, बाय बाय। नहीं रुको, तुम ये मैट भूल कर जा रही हो। तुम में से कोई एक रख लो। अरे हाँ, मुझे भी मॉम ने घर जल्दी बुलाया था तो मैं जा रहा हूँ, बाय। बगीचे में पानी देने का टाइम हो गया है, चलता हूँ। एक्शन कामेन देखने का टाइम हो गया। अरे ये क्या, ये मैट कौन ले जाएगा? अरे मेरे शूज कहाँ गए? लगता है शिनचैन गलती से मेरे शूज पहन गया। अब मैं क्या करूँ? ये सब शिनचैन की गलती से हुआ। एक तो चलना मुश्किल और ऊपर से ये बदबू। मैं बड़ा होकर ऐसे जूते कभी नहीं पहनूंगा। कजामा तोरू सर्दी की दोपहर में ये शपथ लेता है कि जिंदगी में दोबारा ऐसे बदबूदार जूते कभी नहीं पहनूंगा। कजामा, तुमने मुझे एक्शन कामेन के बीच में डिस्टर्ब किया। ये देखो। ये क्या, तुमने मेरी नकल करके अपने डैड के शूज पहन लिए? कजामा, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो। ये तुम्हारे डैड के जूते हैं और जानते हो कि तुम मेरे जूते पहनकर चले आए। मुझे पता था मैं कुछ भूल गया। तुमने अनजाने में किया, केयरलेस कहीं गए। I'm so sorry। क्या बेकार दिन था आज का। मैं घर आ गया। तुम आ गए बेटा? ये पिकनिक शीट तुम्हारे पास कैसे? नानी ने मुझे संभालने के लिए दी है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में लौटा दूंगी। आपका शुक्रिया मॉम। भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ मॉम। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? कजामा, ये तुम्हारे सॉक्स से स्मेल कैसे आ रही है? अरे ये तो शिनचैन के डैड के जूतों की स्मेल है। ओह, इस बदबू का क्या करूं मैं? मुझे नहीं लगता कि वो ये सॉक्स दोबारा पहन पाएगा। मुझे शिनचैन के डैड के लिए बुरा लग रहा है, पर मैं मॉम को नहीं बता सकता। मेरे सपनों का घर। 3, 2, 1 गो। भूख लगी है, कल मेरी सैलरी आ जाएगी। कितने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो।
हम अपने सभी वैल्यूड कस्टमर्स को फ्री में मंचाओ सूप दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। वाकई ऐसी जगह फ्री का खाना मिलना कितनी अच्छी बात है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत कमाल का है। अब जाके जान में जान आई। हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है ना? सारे मसाले इसमें परफेक्ट हैं। तुम यहाँ कैसे? मुझे ये खुशबू यहाँ पर खींच लाई मैम। बिल्कुल मेरी तरह है। मत्सुजाका मैम, आप यहाँ कैसे? वो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ घर देखने आई हूँ। वैसे मैं भी अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ, तो तुम मुझे अगर घर ढूंढने में हेल्प करोगे तो अच्छा होगा। क्या तुम मुझे गाइड करोगे? जरूर, इट विल बी माई प्लेजर। वैसे मेरा नाम है सुमाई सागाशी और मैं मात्सुजाका। ये मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट है और मैं इसकी टीचर हूँ। मेरा नाम है शिनचैन ओहारा। मुझे अपने सूप में क्रंची प्याज पसंद है। तो फिर क्या हम घर देखने के लिए अंदर चलें? हेलो मैम। हेलो दीदी। आपकी पूरी फैमिली का यहाँ स्वागत है। फैमिली? मैं इस जगह को पहले ही देख चुका हूँ। मैं और सुमाई एक फैमिली है। परिवार, फैमिली, 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 मेरी फैमिली। हाँ, हम एक फैमिली है। मैं आपको एक से एक घर दिखाऊंगी, एकदम स्पेशल। क्या कहा? स्पेशल है? तो फिर देर किस बात की है, दिखाइए ना। हाँ जरूर। बाहरी बनावट तो बहुत सुंदर है। ये हमारा सपनों का घर है। मॉम डैड, मेरे सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। ये है हमारा सैंपल हाउस। ये कितना बड़ा है। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? इस गेम में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये वुडन फ्लोरिंग वाकई में बेहतरीन है। हाँ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और इसका कलर भी। साइप्रस वुड शुरू में सफेद होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है धीरे धीरे इसका रंग गहरे रंग में बदल जाता है। बहुत अच्छे। सही कहा। और साइप्रस की ये खासियत है कि ये ह्यूमिडिटी में भी बहुत टिकाऊ है। ये गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में राहत देता है और दिखता भी अच्छा है। वाह, बहुत अच्छे। मुझे तो अभी से राहत मिल रही है। वाह, ये खिड़कियाँ तो काफी बड़ी हैं। अच्छी हवा अंदर आए इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उजाले से कमरा और भी बड़ा लगने लगा है। बड़ी खिड़कियाँ उजाले के साथ साथ गर्मी भी लेकर आती है, लेकिन ये खिड़कियाँ पूरी तरह गर्मी से आपका बचाव करेगी। टेंशन की कोई बात नहीं। मुझे तो लिविंग रूम देखते ही प्यार हो गया। बोलने के लिए कुछ भी बोलती है। ये ऊपर क्या घूम रहा है? ओह, ये तो सीलिंग फैन है और पता है इससे कमरे के अंदर की गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी। पंखा उड़ सकता है क्या? तुम ज्यादा मत सोचो। यहाँ सिर्फ मैं और सुमाई रहेंगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये देखिए, वॉशरूम कितना बड़ा है। हाँ। अरे शिनचैन, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस बाथटब को ट्राई तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, सही कहा शिनचैन। ऐसी जगह को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। देखा, मैंने सही कहा था। सुमाई बच्चों को एक अच्छे डैड की तरह जान लेता है। ये अच्छी बात है। इस बाथटब का साइज और यहाँ की खिड़कियों का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, पर बार बार पानी की छींटे पड़ने की वजह से दीवार खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए क्या आपने कोई इंतजाम किया है? बिल्कुल, हमने ऐसे वाटरप्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया है जिससे कि दीवारों को कोई नुकसान न पहुँचे। आपने बिल्कुल सही किया। कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखा है आपने। फिर से बोलने के लिए कुछ भी बोल रही है। मुंह बंद रखो अपना। ये देखिए, इस किचन का डिजाइन बहुत खास है। पहले बैक स्टोरेज है। किचन की सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ। और आप स्टोरेज भी देख सकते हैं। वाकई में इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अगर इस किचन में सारा सामान होता तो मैं अभी आप लोगों को बना कर खिलाती। फिर से ओवर एक्टिंग। खाना बनाने का शौक तो मुझे भी है। जिस दिन मैंने खुद का घर ले लिया उस दिन सबको दावत पर बुलाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है आपका सपना जल्दी ही सच होगा। बेस्ट ऑफ लक। वाह, क्या बात है। इसकी बनावट तो बहुत अच्छी है। ये किचन तो कमाल का है। यहाँ साथ मिलकर खाना बनाने का मजा ही और होगा।
क्या इसका मतलब सुमाई भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? ये सच में इंटरेस्टेड लगता है। इसकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। इनका कुछ नहीं हो सकता। हमारा टूर यहीं खत्म हुआ। वैसे इस घर की डिजाइन में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओह अच्छा, सच में क्या? क्यों, आपको ये घर पसंद आया? हाँ, ये तो मेरे सपनों का घर है और शायद मुझे अपनी मनपसंद साथी भी मिल गई है। और वो है, कहीं वो मैं तो नहीं? वो साथी तुम हो। इसका मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो? नहीं, आपसे किसने कहा? ये बस एक्टिंग कर रहे थे। सही कहा। इत्तेफाक से आज हम दोनों पहली बार ही तो मिले हैं। आप पहले कस्टमर हैं जिन्होंने इस घर की खूबसूरती को समझा है। और मैं पहली बार किसी से मिला हूँ जिससे घर का मतलब समझ में आया है। मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ। क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, हम चलते हैं। बाय बाय, हम चले। आप लोग खुश रहिए। टेबल क्लॉथ चैलेंज हो जाए। पेस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है? पुडिंग तो अनलिमिटेड है ना? वाह, बड़ी मजेदार है। हम इंसाफ के रखवाले जरूर हैं, लेकिन कभी कभी लड़ाई भूल के मिठाई के मजे भी हम पूरी तरह से उठाते हैं। मेरे चंगुल में तुम फंस गए। क्या कहा? मेरा नाम है रहस्यमय चादर एक्शन कामेन। मिमिको, दूर हो जाओ। ओह, मुझसे मुकाबला करोगे? अगर तुम मुझ पे हमला करोगे तो मैं ये सारी मिठाइयाँ गिरा दूंगा। फिर क्या खाओगे तुम? बहुत ही बुज़दिल हो तुम। अब ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? एक्शन टेबल क्लॉथ की खिंचाई। बेवकूफ, ये सारी मिठाइयाँ जमीन पर गिर जाएंगी और खराब हो जाएगी। फिर अरे ये क्या, ये तो गिरी ही नहीं। अगर सही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो बिना किसी नुकसान किए इन टेबल क्लॉथ्स को हटाया जा सकता है। एक्शन का मैन, तुम तो बहुत कूल हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम देखोगे फिनिशर। एक्शन बीम की मार। अच्छे बच्चे अपने घर पर ऐसी खिंचाई बिल्कुल ना करें। एक्शन का मैन कितना कूल है। मेरी बात मानो, टेबल से स्वीट्स हटा दो तो टेबल क्लॉथ निकालना आसान होगा। ये कितना कूल चैलेंज है, मुझे इसे ट्राई करना है। बहुत मजेदार है। मैं भी लक आजमाऊंगा। लेकिन इसे घर पर करने से मना किया है ना? क्या हुआ कसम, तुम्हें चैलेंज से डर लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना, मैं तो एक ही बारी में जीतूंगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों? ओह मम्मा, देखो टेबल क्लॉथ चैलेंज हो रहा है। हाँ, पर ये तो बहुत रिस्की है। अगर इस खेल में बर्तन गिर गए और टूट गए तो? क्या हम ये सस्ते वाले कप्स यूज कर सकते हैं? नहीं, ये सेट तो बहुत ही महंगा है और इनकी 20 EMI अभी बाकी है। इनके साथ मत खेलो। क्या हम इनकी जगह पर प्लास्टिक कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आंटी? हाँ जरूर। हाँ। चलो, तैयारी पूरी हुई। अगर ये गिर गया तो यहाँ सफाई कौन करेगा? चलो मसाज से शुरू करते हैं। क्या करूँ? मैं बहुत नर्वस हूँ। अगर मैं नहीं जीतूंगा तो क्या होगा? लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कर दिखाया, मैं जीत गया। अरे ये तो बहुत इजी था। अगर मसाओ ने किया तो कोई भी कर लेगा। क्यों दोस्तों? बिल्कुल सही। मैं भी जीतूंगा। ये इतना भी आसान नहीं था। क्यों न हम ज्यादा कप्स रखकर इसे और मुश्किल करें? हाँ, इससे यही उम्मीद थी। ये सिर्फ मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब तो लग रहा है कि वो भी घबरा गया। क्या ये कर लेगा? बोने कर दिया। बोचन तो बहुत ही कूल है। मैं तो डर ही गया था। अब देखना मेरा कमाल। मैं करूँगी 3 कप के साथ धमाल। नैनी बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। टेंशन मत लो, मेरे पास प्लान है। कैसा प्लान? ओ
मम्मा, आप भी ना कुछ ज्यादा ही चिंता करती रहती है। क्या करें, चिंता करना तो माँ का काम होता है ना। आपने वादा किया था कि आप मुझे हमेशा हिम्मत दोगे, फिर भी ऐसा करती है। देखा मॉम, मैंने कर दिया। मुझे तो अब रोना आ रहा है। अगर ऐसा है तो मेरा 4 कप का चैलेंज है। मुझे इसे बहुत सोच समझकर करना होगा। अगर मैं इसे 45 डिग्री के एंगल से खींचूं, तो मेरी पोजीशन से ये बिल्कुल परफेक्ट होगा और स्पीड का भी ध्यान रखना होगा। शिनचैन सुधर जाओ। मुझे लगा ऐसा करने से तुम्हारा टेंशन दूर होगा। चुप करो। ये तो हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। काश मैं से अपने स्वैग से कर पाता। सबने बहुत बढ़िया खेला। चलो अब बस करो बच्चों। अब मेरी बारी है। क्या? अभी इसकी बारी बाकी है। ये क्या कर रहा है? ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो शुरुआत है। अगर ये फेल हो गया तो क्या? यस, चलो चले। बहुत भारी है, नहीं हिलेगा। मैंने कहा था ना, ये बहुत ज्यादा है। मैं जीत गया। ये कैसे किया तुमने? इस बार सब जीते, अगली बार बड़ी चुनौती रखेंगे हम। बड़ा मजा आएगा। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे लग रहा है मैं भी आसानी से कर लूंगा। क्या? सोचना भी मत। सॉरी बच्चों, डिनर टाइम हो गया है। चलो अब अपने अपने घर जाओ। बहुत लेट हो गया है। मॉम, क्या आप टेबल क्लॉथ चैलेंज करना चाहोगी? नहीं बेटा। वाह, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि ये आप कैसे करेंगी आंटी। हाँ, मुझे भी। बच्चों बस करो। हाँ, अगर हम बच्चे कर सकते हैं तो इनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। ये सब बच्चों के खेल हैं। मतलब इनके लिए बहुत आसान है। मॉम, आप भी बहुत कूल हो, दिखा दो सबको। हाँ, क्यों नहीं। ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसे तो मैं बड़ी ही आसानी से कर लूंगी। घर जाने का वक्त हो गया। हाँ, चलना चाहिए। आप टेबल क्लॉथ चैलेंज हार गई। मम्मा, मैं इसे अभी साफ करती हूँ। तुम अंदर जाके आराम से टीवी देखो।
màu cam nhé. Mình có màu xanh lá. Mình cắm hoa màu đỏ nhá. Mình thử mình cắm hoa xin chào, để bạn lại mọi người theo